नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौराई। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये वीडियो पीसीओडी और इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में जानकारी और समाधान के लिए है। पीसीओडी एक समस्या है जो बहुत सी महिलाओं को परेशान करती है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, इर्रेगुलर पीरियड्स, वेट गेन और एक्ने जैसे लक्षण होते हैं। हम इस वीडियो पर आपको पीसीओडी के कारण, लक्षण और होम्योपैथिक इलाज के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप होम्योपैथिक दवाओं और जीवन शैली में बदलाव करके पीसीओडी को नियंत्रित कर सकते हैं। पीसीओएस या पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे पीसीओएस के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीजों के अंडाशय में कई छोटे छोटे सिस्ट होते हैं। पॉली का मतलब है कई। ये सिस्ट तब होते हैं जब सामान्य मासिक धर्म चक्र में होने वाले नियमित परिवर्तन बाधित होते हैं। इससे अंडाशय बड़ा हो जाता है और बड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजेनिक हार्मोन डिस्चार्ज होता है। तब यह ओव्यूलेशन की कमी के साथ होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस को कभी-कभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी के रूप में भी जाना जाता है। पीसीओएस एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी को मासिक धर्म चक्र में अनियमितता होती है और उसके शरीर में एंड्रोजन की अधिकता होती है, जो पुरुष हार्मोन है। पीसीओडी के कारण पीसीओएस का कोई विशेष कारण नहीं है। आनुवांशिकता पीसीओएस के प्रमुख कारणों में से एक पाई गई है और इसे मां से उसकी बेटी में वंशानुगत घटक के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। मोटापा एक और कारण है जो पीसीओएस को जन्म दे सकता है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि वसायुक्त ऊतक हार्मोनल रूप से बहुत सक्रिय होते हैं और उच्च मात्रा में एस्ट्रोजन का उत्पादन करते हैं, जो सामान्य ओवुलेशन चक्र में हस्तक्षेप का कारण बनता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं। इंसुलिन का उच्च स्तर पीसीओएस को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। इंसुलिन मानव शरीर के अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है जो शरीर की कोशिकाओं को शरीर के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में चीनी का उपयोग करने की अनुमति देता है। अब यदि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की क्रिया के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है तो शरीर अधिक इंसुलिन का उत्पादन करता है, जो बदले में रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। इस समय शरीर में एक हार्मोनल असंतुलन होता है और अतिरिक्त इंसुलिन एंड्रोजन के उत्पादन को बढ़ा सकता है, जो सामान्य ओवुलेशन चक्र में हस्तक्षेप करता है, जिससे पीसीओएस होता है। यदि परिवार में पीसीओएस का इतिहास रहा है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि आनुवांशिकता और आनुवांशिक कारक इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न श्रेणी के सूजन एक ऐसा शब्द है जो संक्रमण से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी द्वारा पदार्थों के उत्पादन का वर्णन करता है। शोध में पता चला है कि पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में निम्न श्रेणी की सूजन होती है, जो एंड्रोजन के उत्पादन के लिए पॉलीसिस्टिक अंडाशय को उत्तेजित करने में मदद करती है, जिससे रक्तवाहिका और हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि अंडाशय अधिक मात्रा में एंड्रोजन का उत्पादन करते हैं तो मुहासे और हिरुशिटिज्म के साथ साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में एक बहुत ही आम बीमारी बन गई है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमारे देश में हर 10 में से एक महिला को पीसीओएस है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पीड़ित हर 10 महिलाओं में से 6 किशोर हैं। पीसीओएस के लक्षण
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मुख्य संकेत और लक्षण इस प्रकार हैं। मासिक धर्म का अभाव, शरीर और चेहरे पर या शरीर के उन हिस्सों पर जहां आमतौर पर पुरुषों के बाल होते हैं बहुत अधिक बाल होना। भार बढ़ना, असामान्य या अनियमित मासिक धर्म के दौरान दर्द के साथ अत्यधिक रक्तस्राव, गंभीर पेल्विक दर्द, प्रजनन और गर्भावस्था की समस्याएं, चेहरे, ऊपरी पीठ और छाती पर मुहासे का दिखना, सिर से बालों का पतला होना या झड़ना, या पुरुषों में गंजापन का पैटर्न। बिना किसी ज्ञात कारण के अचानक वजन बढ़ना या वजन कम करने में कठिनाई होना। त्वचा का काला पड़ना, विशेष रूप से गर्दन की सिलवटों के पास, स्तनों के नीचे या कमर में। गर्दन के क्षेत्र या बगल में त्वचा के छोटे और अतिरिक्त फ्लेक्स का दिखना, जिसे स्किन टैग कहा जाता है। पीसीओएस का उपचार, जीवन शैली में परिवर्तन। पहला है वजन प्रबंधन। यदि आवश्यक हो तो वजन कम करने से इंसुलिन संवेदनशीलता, हार्मोन स्तर और मासिक धर्म की नियमितता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। दूसरा है आहार और व्यायाम। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम वजन प्रबंधन और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। होम्योपैथी पीसीओडी या पीसीओएस के इलाज के लिए एक समग्र और व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हार्मोनल संतुलन, होम्योपैथिक दवाएं हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने का काम करती है, जो अक्सर पीसीओडी और पीसीओएस को जड़ में होता है। इस संतुलन को बहाल करके होम्योपैथी इन हार्मोनल व्यवधानों के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करने में मदद करती है। सिस्ट में कमी। होम्योपैथिक उपचार के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह पीसीओडी और पीसीओएस के कारण होने वाले सिस्ट को धीरे धीरे खत्म करने की क्षमता रखता है। अगला है नियमित मासिक धर्म चक्र। स्वस्थ प्रजनन प्रणाली का संकेत है। होम्योपैथिक उपचार आपके मासिक धर्म चक्र को नियमित करने में मदद करता है, इसे अपनी प्राकृतिक लय में वापस लाता है। लक्षण प्रबंधन। होम्योपैथी स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जिसका अर्थ यह है कि यह पीसीओडी और पीसीओएस से जुड़ी अन्य शिकायतों को भी संबोधित करती है। इसमें मुहासे और चेहरे पर अत्यधिक बाल उगना जैसी समस्याएं शामिल है। अगला है भविष्य की प्रजनन क्षमता। पीसीओडी और पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक प्रजनन क्षमता है। होम्योपैथी उपचार न केवल आपके वर्तमान लक्षणों को नियंत्रित करता है, बल्कि भविष्य में प्रजनन क्षमता की संभावना को भी खोलता है। यह गर्भावस्था के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने का काम करता है, जिससे आपके तैयार होने पर गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। पीसीओएस के लिए होम्योपैथिक उपचार। पहला दवा है पल्सटीला। अनियमित मासिक धर्म वाले लोगों के लिए उपयोगी यह दवा है, खासकर जब मासिक धर्म देर से आता है या नहीं आता है। व्यक्ति में भावनात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। दूसरी दवा है नेट्राम्यूर। कभी कभी हार्मोनल असंतुलन, अवसाद और अनियमित मासिक धर्म के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इसका उपयोग डिंब ग्रंथि, पुट्टी और मस्से या अन्य त्वचा वृद्धि की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। चौथी दवा है कैलकेरिया कार्ब। यह दवा वजन बढ़ने, मीठा खाने की इच्छा और थकान से पीड़ित लोगों के लिए सुझाई जा सकती है। पांचवी दवा है सीपिया। यह दवा
हार्मोनल असंतुलन, चिड़चिड़ापन, मूड में उतार चढ़ाव के साथ साथ भारी या अनियमित मासिक धर्म वाले लोगों के लिए अनुशंसित की जा सकती है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस से जुड़ी दी गई हुई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।